Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और देश भर में मॉनसून फुल एक्टिव हो गया है। अगले 6 दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जुलाई तक देश के नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साथ ही साउथ इंडिया के कई राज्यों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। लैंडस्लाइड का भी अलर्ट जारी हुआ है। इधर दिल्ली एनसीआर में भी आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की भी आशंका है। तो मौसम विभाग की ओर से जिन राज्यों में बारिश की चेतावनी दी गई उसमें लगभग पूरे देश के राज्य शामिल हैं। इस बीच श्रीनगर, चमोली, मंडी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी देख रहे हैं, जहां पर मॉनसून इस वक्त पूरे शबाब पर है। उत्तर से दक्षिण तक बारिश जोरदार, मॉनसून की तेज रफ्तार। मॉनसून की जबरदस्त मार, डरा रही नदियों की तेज धार। कहीं गर्मी से राहत तो कहीं बारिश बनी आफत। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक और पहाड़ों से लेकर मैदान तक इन दिनों मानसून की तेज रफ्तार की चपेट में है। जगह जगह बारिश हो रही है तो नदियां उफान पर हैं। मानसून की मार से धरती के जन्नत कश्मीर का हाल बेहाल है। भारी बारिश के बाद श्रीनगर ओल्ड सिटी में वाटर लॉगिंग की समस्या देखी गई। निचले इलाकों में कई दुकानों में पानी घुस गया तो ट्रैफिक की रफ्तार भी थम सी गई। इधर उधमपुर में लोगों को भारी बारिश के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी शहर में ऐसे जमा कि शहर के बीचों बीच झरना बहने लगा। इन दिनों तीनों ही पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मानसून की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद पुल बह गया, जिससे यमुनोत्री जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। इधर चमोली के सिवाई गांव में भी बारिश के कारण सड़कें बाधित हो गई और फसल को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली में आज हैवी रेन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। देश में वर्षा का समय पीक पर है और अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई जा रही है। अभी कुछ जनपदों में अत्यधिक वर्षा की संभावना है, जिसमें देहरादून का कुछ पोर्शन है, उत्तरकाशी है, टिहरी, उधर रुद्रप्रयाग, चमोली, इन जनपदों में ज़्यादा बरसात की संभावना है। उधर कुमायूं के जनपदों में बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में संभावना है ज़्यादा बरसात की। उसको देखते हुए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। तो हिमाचल प्रदेश में अब भी खतरा टला नहीं है। पिछले हफ्ते मंडी में आई भारी तबाही से उबरने की कोशिश जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदाग्रस्त सराज का हवाई सर्वे किया। ये वही इलाका है जहां क्लाउड बर्स्ट के बाद सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हवाई सर्वे से पहले जयराम ठाकुर ने मंडी की सांसद कंगना रनौत के साथ पीड़ितों का हाल जाना। मंडी के आपदा प्रभावित इलाकों में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और जरूरी सामान पहुंचाने में मदद की जा रही है। मॉनसून की दस्तक के बाद यानी 20 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही अब तक 240 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौसम विभाग ने आज भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है।
यहाँ इस पूरे हफ्ते के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 4 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट है। बारिश के चलते दिल्ली के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को पूरे दिन हल्की फुल्की बारिश होती रही, जिसके आज भी जारी रहने का अनुमान है। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में बारिश के कारण सर्विस रोड का एक हिस्सा ढह गया। नोएडा सेक्टर 100 में हुए इस भू धसाव के बाद रास्ते को बंद करना पड़ा। अयोध्या में उफनती सरयू नदी की धार देखिए। भारी बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल को पार कर गया। एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। यहाँ पे सरयू घाट पे एसडीआरएफ लखनऊ और जल पुलिस जो कि परमानेंट यहाँ पोस्ट पर रहती है, दोनों के द्वारा लगातार गश्त किया जाता है। पानी का स्तर बढ़ने पे जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको एक जेटी के अंदर दायरे में रह के बताया जाता है कि जेटी के अंदर ही स्नान करें। तो ये जो नाव चलती है यहाँ पे प्राइवेट बोटें श्रद्धालुओं के लिए टूरिज्म के रूप में, तो ये 10 सीटर बोटें होती हैं, लेकिन पानी के स्तर को देखते हुए एक बोट पे 8 लोगों को बताया गया है। मैक्सिमम 8 लोग से ज़्यादा नहीं रहेंगे और जो भी लोग श्रद्धालु बैठेंगे उनको लाइफ जैकेट पहन के ही बैठना है। देश के पूर्वी राज्य बंगाल में भी जगह जगह भारी बारिश हो रही है। राजधानी कोलकाता में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जल जमाव के हालात पैदा हो गए हैं। सड़क पर उमड़े सैलाब के बीच गाड़ियों की धीमी रफ्तार की ये तस्वीरें कोलकाता के गोल्फ ग्रीन एरिया की हैं, जहां बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। देश के पूर्वी हिस्से में मानसून फुल एक्टिव है, तो पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में भी भारी बारिश जारी है। गुजरात के नवसारी जिले के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। ऊपरी इलाकों में जारी बारिश के चलते पूर्णा नदी और अंबिका नदी में जलस्तर बढ़ गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। गुजरात के आणंद में भी भारी बारिश के बाद जल जमाव हो गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अगले 4-5 दिन बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है।